नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है और खुश रहना है, अपने माइंड को हमेशा एकाग्र और खुश रखना है, तो अपनी रेस्पेक्ट खुद करना सीखिए। क्योंकि जो लोग खुद अपना महत्व नहीं समझते, उनको कोई भी महत्व नहीं देता। जो अपनी रेस्पेक्ट खुद नहीं करते हैं, उनको दूसरा कोई भी रेस्पेक्ट नहीं देता। जब आप अपने लिए खुद नहीं जी सकते तो दूसरा कोई आपके लिए क्यों जिएगा। आप खुद को ही बेकार समझते हैं तो दूसरा कोई आपको अच्छा क्यों समझेगा। आज की जो ये मेरी वीडियो है, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो लोग अपने आप को कहते हैं हमसे कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ कर नहीं सकते, हम बेकार हैं, हम किसी लायक नहीं हैं, उन लोगों को सिर्फ अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना बताना चाहती हूँ कि दुनिया की बेकार से बेकार चीज़ भी किसी न किसी काम की ज़रूर होती है। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप अपने घर से कूड़ा कचरा निकाल के बाहर फेंकते हैं, लेकिन कुछ लोग आकर के उस कूड़े को बिनते हैं, यानी कि कूड़े को किनारे कर करके उसमें से कुछ बिनते रहते हैं। अब ज़रा सोचिए, जिस चीज़ को आपने कूड़ा समझ के फेंक दिया, उसी में से अगर अगला व्यक्ति कुछ बिन रहा है तो यानी कि उसके काम की कोई चीज़ उसमें निकल रही है, तो वो उसको बिन रहा है। तो जब हमने कूड़ा फेंका और एक बुद्धिमान इंसान ने उस कूड़े में से भी अपने काम की चीज़ निकाल ली, तो हम इंसान होकर के, पूरी तरीके से समझदार होकर के, क्या अपने आप को खुद महत्वपूर्ण नहीं बना सकते? क्या हम खुद अपने को साबित नहीं कर सकते हैं? भाई, अगर आपको कोई दूसरा बेकार कहता है तो उसे कहने दीजिए। किसी के कहने का इंतज़ार मत कीजिए कि नहीं आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति आपको बेकार कह रहा है तो वास्तव में आप बेकार ही हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने अगर बार बार कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत महान हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो वास्तव में सच ही बोल रहा हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि मुंह के सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। तो ऐसे लोग झूठ बोलने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जिस काम के लिए आपकी कोई व्यक्ति लगातार प्रशंसा किया जा रहा है, उस काम के बारे में आप कुछ जानते ही नहीं हैं, या वो प्रशंसा कर कर के आपका मजाक उड़ा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए अपनी खूबियों को खुद समझिए, अपनी कमियों को खुद ढूंढिए। क्योंकि जब तक आप अपनी कमी नहीं ढूंढते हैं, तब तक आप बिल्कुल सही काम नहीं कर सकते, आप सही रास्ता नहीं पकड़ सकते। और जिस दिन आप अपनी कमियां ढूंढना सीख जाते हैं, उस दिन आपको सही रास्ता अपने आप ही दिखना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़, जब तक आप खुद को महत्व नहीं देते हैं, तब तक दूसरा व्यक्ति हमेशा आपको गिराने की ही कोशिश करता रहता है। आपको जब अपना आप स्वयं ही आपको महत्व नहीं समझ में आ रहा, तो दूसरा व्यक्ति क्यों आपको महत्वपूर्ण समझेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि खुद को समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी कमियां और खूबियां दोनों का आकलन कीजिए, दोनों ही चीज़ें अपने आप में ढूंढने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर हमारे अंदर खूबियां हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई कमियां नहीं होंगी। हर इंसान में खूबियों के साथ साथ कमियां ज़रूर होती हैं, और हर इंसान में कमियों के साथ साथ में कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है। ज़रूरत होती है ये समझने की कि उनमें से क्या चीज़ हमें उभार के ऊपर लानी है और किस चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म करना है। तो जब हम इतना ज़्यादा सोचते हैं, तभी हम अपनी कमियों को दूर कर पाते हैं, कमियों को ख़त्म कर पाते हैं और खूबियों को उजागर कर पाते हैं। अपनी खूबियों के बलबूते पर ही हम कोई बढ़िया सा कार्य कर पाते हैं। अगर आपका रंग, एक एग्जाम्पल है, अगर रंग बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, काला है या सांवला है, तो इस चीज़ से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों के अंदर इस बात को लेकर के बहुत हीन भावना होती है कि वो बहुत काले हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अरे ज़रा सोच के देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनका रंग एकदम काला होता है, लेकिन उनकी आँखें इतनी खूबसूरत बनी होती हैं, उनके होंठ इतने खूबसूरत बने होते हैं कि वो गोरे लोगों से 1000 गुने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप बहुत ज़्यादा गोरे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। क्योंकि सिर्फ गोरा रंग ही सुंदर नहीं कहा जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका रंग तो बहुत साफ़ है, लेकिन आपके दांत एकदम पीले हों। आपका रंग तो बहुत साफ़ है, लेकिन आपकी आंखें बहुत छोटी छोटी हों। और
आपके सामने कोई सांवला, गेहुआ या काले रंग का व्यक्ति खड़ा है जिसकी आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी और बहुत आकर्षक बनी हैं, उसके होंठ एकदम पतले और बहुत ज़्यादा खूबसूरत बने हैं, उसके जो दांत हैं वो भी एकदम सफ़ेद हैं, उसकी मुस्कुराहट और उसकी हंसी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो केवल गोरा रंग ही खूबसूरत नहीं कहा जा सकता और न ही काले रंग को आप बदसूरत कह सकते हैं। ठीक इसी तरीके से हर इंसान होता है, हर इंसान के अंदर अपनी कोई ना कोई खूबियाँ छुपी होती हैं। ज़रूरत है उन खूबियों को पहचानने की और उन खूबियों को बाहर निकालने की, उनके बल पर आगे बढ़ने की। तो बस इस वीडियो का उद्देश्य इतना ही है, अपनी खूबियों को समझें, अपनी कमियों को भी ढूंढिए, कमियों को दूर करके अपनी खूबियों को बाहर निकालिए और उन खूबियों के बलबूते आगे बढ़िए, अच्छे काम कीजिए, दूसरों को भी अच्छा सिखाइए और आगे बढ़िए। नमस्कार, धन्यवाद।